से या 25 मिनट में दौड़ता था जब ग्राउंड पे दौड़ता था, प्रैक्टिस कर रहा था तो। लेकिन जब मेरी फाइनल रनिंग हुई तो मैं 23 मिनट के अंदर जो है दौड़ गया था। रनिंग कब होगी, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, या फिर ऑपरेशन हुआ है तो क्या दूसरी डेट मिलेगी, और फिर सिन पेन है तो उसका क्या इलाज है, नंगे पैर रनिंग करें या जूता पहन के करें, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, फास्ट फूड वगैरह खाना चाहिए कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पे जो वैकेंसी चल रही है उसकी रनिंग कब तक होगी, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी परेशान है सभी लोग। कल से DVPST शुरू हो गई है, अभी तक हमें ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि रनिंग कब होगी। ठीक, कुछ लोग बता रहे हैं कि रनिंग 15 जनवरी के बाद होगी, कुछ बता रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद होगी, कुछ कह रहे हैं कि DVPST होने के बाद होगी। तो मैं आपको इसमें आगे बताता हूं कि कब होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रनिंग के लिए आपका डाइट प्लान क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे आप बाहर के फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप ये चीज़ों को खाएंगे तो आपके रनिंग में सुधार होने में बहुत समय लगेगा। देखिए, कुछ लोगों की टाइमिंग जो है अभी भी 30 मिनट, 28 मिनट या फिर 30 के ऊपर आ रही है, तो उसका कारण यही है या तो उनका वेट ज़्यादा है या फिर वो फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, उसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। सांस फूलने की समस्या हो रही है या फिर गला सूख जा रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सिन पेन हो रहा है। ठीक, तो यदि आपको सिन पेन हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप ग्राउंड पे जाएं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सरसाइज कर लें, साइड जंप वगैरह कर लें, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें। ठीक, उसके बाद रनिंग शुरू करें। दौड़ हो जाने के बाद भी कम से कम 10 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको समस्या हो रही है वो नहीं होगी। दूसरी बात है कि दौड़ ग्राउंड पे करें या फिर सड़क पे। तक आप कैसे भी दौड़ रहे थे तो उससे दिक्कत नहीं थी, चाहे ग्राउंड पे दौड़ रहे थे या सड़क पे। सबसे मेन होता है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी दौड़ है 4800 मीटर या फिर गर्ल्स के लिए 2400 मीटर, तो उतना आप दौड़ लें सही टाइमिंग पे। लेकिन आप कोशिश करें कि जहाँ भी ग्रुप में लोग दौड़ते हों 4800 मीटर की, तो उसमें आप एक बार उनके साथ में दौड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको चीज़ें पता हो जाएंगी कि आपको कितना समय लग रहा है, क्योंकि जो भी वहाँ पे रनिंग होनी है वो आपकी ग्रुप में ही होगी। ठीक, तो ग्रुप में दौड़ने का अनुभव एक बार दौड़ के ले लीजिए। तो अगली बात आती है कि शूज पहन के दौड़े या फिर नंगे पैर दौड़े या फिर शूज कौन सा पहने। तो देखिए, आपकी जैसे भी प्रैक्टिस है, यदि आप शूज पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल शूज पहन के दौड़िए। ठीक, और नंगे पैर जिनकी प्रैक्टिस है वो नंगे पैर भी दौड़ लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, लेकिन यदि सड़क पे आप रनिंग करें तो नंगे पैर बिल्कुल ना करें, शूज पहन के करें। जो सबसे बेस्ट होता है वो सेगा कंपनी का शूज आता है, जो कि सबसे बेस्ट है दौड़ने के लिए। ठीक, वो पैर को पूरा पकड़ के रखता है। 400 से 500 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप कहीं भी जाके पता करेंगे। तो टाइमिंग कम नहीं हो रही है, तो यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करें कि वेट को थोड़ा कम करें, क्योंकि रनिंग के लिए अभी 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास है। और बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। डाइटिंग में अपना ये जैसे मूंगफली है, मूंग है, इसको भिगो के सुबह खाएं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं, जैसे कि काजू बादाम हुआ या फिर किशमिश हुआ, तो इन चीज़ों का सेवन करें। घर में आपके गाय भैंस हो तो उनका दूध का सेवन करिए, घी खाइए, तो इससे आपके रनिंग में काफ़ी सुधार होगी। सिन पेन है तो थोड़ा बहुत हो तो एक्सरसाइज से चला जाएगा, वर्कआउट से चला जाएगा, और यदि बहुत ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा के डॉक्टर से समझ लें, सलाह ले लें, और यदि इसके लिए यदि ये बोलते हैं तो अपना कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फिर रनिंग शुरू करिए। साथ ये समस्या है कि उनके पैर में ऑपरेशन हुआ है या फिर पैर फ्रैक्चर है, तो वो कह रहे हैं कि अगर रनिंग शुरू हो जाएगी 15 जनवरी से तो वो कैसे दौड़ेंगे। तो उनके लिए देखिए एक सिस्टम होता है कि आप लोग क्या है कि रनिंग शुरू होने के बाद जिस भी डेट पे आपकी रनिंग हो उससे 1 या 2 दिन पहले वहाँ पे जाके अपना जो भी मेडिकल रिपोर्ट है उसको जो भी अधिकारी होंगे उनको दिखा के आप आगे की कोई भी डेट्स ले सकते हैं। डॉक्टर आपके बता दें कि इस डेट तक आप फिट हो सकते हैं तो वो डेट आप ले सकते हैं रनिंग के लिए। इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, दूसरी डेट मिल जाती है। महिलाओं के साथ भी सेम ऐसा है, यदि उनको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और जिस भी डेट पे रनिंग है उसमें वो दौड़ने में असमर्थ हैं तो अपना नेक्स्ट डेट ले सकती हैं।
कब होगी इसके बारे में आप लोगों को बता दें तो ये मान के चलिए कि रनिंग का अभी कुछ कंफर्म नहीं है रनिंग कब होगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेज हैं कि सबकी DBPST हो जाए। ठीक, तो फरवरी में रनिंग होगी। इसके आप मान के चलिए कि 95% चांसेज हैं कि फरवरी में रनिंग होगी। लेकिन बोर्ड ने पहले भी बताया हुआ था कि जनवरी के 3rd वीक में रनिंग हो सकती है, तो इसमें भी चांसेज हैं 2-4% की जनवरी के 3rd वीक में, यानी कि 15 जनवरी के बाद भी रनिंग हो जाए। लेकिन इसको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और DV वगैरह आप अच्छे से दीजिए और रनिंग की तैयारी करते रहिए, डेली ग्राउंड पे जाइए, खाने पे ध्यान दीजिए, तो ये मान के चलिए कि आपकी रनिंग एकदम बेस्ट तरीके से होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब रनिंग होती है तो उसमें कितने लोगों को दौड़ाया जाता है। जब रनिंग हम लोगों की हुई थी और उसके बाद भी रनिंग हुई है, तो ये मान के चलिए कि 200 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता है। ठीक, बार जैसे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 1,75,000 लोगों का है, तो रनिंग थोड़ा लंबी चलेगी, तो कम से कम 200 को तो दौड़ाएंगे ही। तो हम लोगों के समय में क्या था कि 200 में लगभग 95, 100, 110 ऐसे ही पास हो रहे थे। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि 200 अगर दौड़ाएंगे तो कम से कम 150 लड़के उसमें पास होने वाले हैं। ठीक है, और गर्ल्स के लिए भी सेम ऐसे ही चीज़ें होंगी और गर्ल्स को एक बार में 100 को एक साथ दौड़ाया जाता है। ठीक, 100 को दौड़ाएंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम 60 से 70-80 तो पास ही हो जाएंगे, क्योंकि समय क्या होता है कि कभी कभी रनिंग सुबह ही शुरू हो जाती है और कुछ लोगों की रनिंग दोपहर में या दोपहर के बाद भी होती है, तो उस वजह से उनको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल भी रनिंग डेट वगैरह को लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें, जो भी होता है वहाँ पे बेस्ट होता है। अगर आपके घर पे टाइमिंग अभी मान लीजिए कि 25 मिनट 26 मिनट भी लग रही है, तो भी मान के चलिए आप वहाँ 24 मिनट के अंदर दौड़ लेंगे, क्योंकि जो भी अभी यहाँ समय लग रहा होगा इससे 1 या 2 मिनट समय वहाँ पे कम लगता है। क्योंकि जब हम लोग ग्रुप में दौड़ते हैं ना, तो उसमें दूसरों को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो उस वजह से हमें लगता है कि थोड़ा और स्पीड बढ़ा के दौड़ें। और वो जो रनिंग होती है वो लास्ट रनिंग होती है, तो इस वजह से आदमी क्या है कि अपना पूरा जी जान लगा देता है उसको दौड़ने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि वहाँ पे आपको कम समय लगेगा। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं 24 या 25 मिनट में दौड़ता था जब ग्राउंड पे दौड़ता था, प्रैक्टिस कर रहा था तो। लेकिन फाइनल रनिंग हुई तो मैं 23 मिनट के अंदर जो है दौड़ गया था वहाँ पे। ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं जो 26 मिनट के ऊपर रनिंग आ रही थी जिनकी, लेकिन वो ग्राउंड पे गए क्योंकि तत्काल रनिंग हो रही थी, समय बिल्कुल नहीं मिला था, तो उनको भी 25 के अंदर उनकी रनिंग आ गई थी। ठीक, तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ठीक, सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।